मूर्ति से प्रकट हो गए। जहां जिस भक्त ने पुकारा भगवान वहां प्रकट हुए। लेकिन भावना होना चाहिए। यदि भावना में भाव ना हो, हम पूजा तो भगवान की कर रहे हैं, लेकिन उस पूजा में अगर भाव नहीं है तो भावना में भाव ना, तो भावना बेकार है। भावना में भाव ना, तो भावना बेकार है। और भाव से मुझको जो भजता, तो भव से बेड़ा पार है। अन्न, भोजन, वस्त्र, आभूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न, भोजन, वस्त्र, आभूषण कुछ न मुझको चाहिए। बस आप हो जाए मेरा, बस ये मेरा सत्कार है। भावना में भाव भी होना चाहिए। और हम भगवान को हर जगह ढूंढ रहे हैं। भगवान कहां है? अरे भगवान तुम्हारे भीतर ही बैठे हुए। अगर भगवान को ढूंढोगे तो भगवान हमें अपने मन में भी प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रभु के प्रति भाव जागृत होना पड़ेगा। जब तक भक्त रूपी आंख नहीं है, जब तक भक्ति का चश्मा नहीं है, तब तक भगवान तुम्हारे सामने भी आ जाएंगे, पहचानोगे कैसे? और कोई कहे कि भगवान है ही नहीं, दिखाई नहीं पड़ते, अगर है तो बताओ। तो भैया चश्मे कितने भी बदलते रहना, चश्मे का काम है केवल देखना। प्रभु की पहचान करने का काम है आंख का। चश्मा तो सहयोग करता है ना। एक बात सुन लो, ऐसे समझ में नहीं आएगा, उदाहरण से सुन लो। एक व्यक्ति चश्मे की दुकान पर पहुंचा। दुकानदार से कहने लगा ऐसा चश्मा बना दो, बारीक से बारीक किताब भी, अक्षर भी पढ़ने में आ जाए। दुकानदार ने कहा बना देंगे। आंखों का टेस्ट जब होने लगा, एक चश्मा उठाकर दुकानदार ने लगाया, जरा देखो दिखाई दे रहा? कह दिया हाँ। तो पढ़ो जरा। कह दिया पढ़ नहीं पा रहा हूं, दिखाई सब दे रहा है। पढ़ क्यों नहीं पा रहे हो? कह दिया अक्षर बहुत छोटे हैं ना। दूसरा चश्मा लगाया, अब कह दिया अब भी पढ़ने में नहीं आ रहा। तीसरा चश्मा लगाया, अब भी पढ़ने में नहीं आ रहा। दुकान में सारे चश्मे जो रखे थे सब लगाकर टेस्ट कर लिए, लेकिन दिखाई सब दे रहा है, पढ़ने में नहीं आ रहा है। दुकानदार ने थक कर पूछा श्रीमान जी ये बताओ थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो? ग्राहक ने उत्तर दिया पढ़ा लिखा तो बिल्कुल भी नहीं। तो चश्मा क्या करेगा जी? भाई पढ़ना तो हमें ही पड़ेगा ना। चश्मा तो मात्र सहयोग कर सकता है। ऐसे ही जब तक भक्ति हमारे हृदय में नहीं होगी, आंख का काम तो केवल देखना है, पहचानना तो हमें ही है। चश्मा केवल सहयोग कर सकता है, लेकिन अक्षर का ज्ञान जब तक हृदय में नहीं होगा तब तक पढ़ने में नहीं आ सकता। ऐसे ही जब तक हम भक्त नहीं बनेंगे, चश्मे बदलते रहना, लेकिन भगवान दिखाई देने वाले नहीं। और एक बार तुम्हारी आंख का जो रोग दूर हो गया, तुलसीदास जी महाराज ने तो लिखा है घट में है दिखे नहीं नालत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिंद। किसी ने पूछा तो स्वामी तुलसीदास जी से कि बीमारी जब होती है तो उसका इलाज भी होता है, तो ये बताइए क्या संसार की जो मोतियाबिंद हो गया, लोभ का मोतियाबिंद, काम का मोतियाबिंद, अभिमान का मोतियाबिंद, क्रोध का मोतियाबिंद, क्या ये ठीक नहीं हो सकता? गोस्वामी तुलसीदास जी कहने लगे ठीक तो हो सकता है। कैसे? उपाय बतला दिया। एक उपाय है